हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 8 एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है तितली और कली। तो आइए हम इस कविता को पढ़ें और इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम करेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। बच्चों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। बहुत ही तितली और कली के बारे में ये कविता है, जिसमें तितली कली से बात करते हुए कहती है कि तुम हमारे साथ खेलो, जिसको सुन करके कली जो है वो छिटक करके खिल जाती है रंग, और उसके रंगों के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पे। और आइए अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर में आप लिख सकते हैं, तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? तो यहाँ पे हम अंदाज़े से कह सकते हैं कि तितली कली के पास सुबह सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सुबह के समय सारे फूल पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी उठ जाते हैं, अतः हमने अंदाज़ा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। तो आप यहाँ पे वाक्य में लिख सकते हैं, घड़ी घड़ी मतलब घड़ियाँ, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? जगह जगह, लोग जगह जगह थूकने से बाज नहीं आते। घर घर, नेताजी के भाषण घर घर सुने जाते हैं। डाल डाल, बंदर डाल डाल में जाकर कूद रहा है। मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन में जोड़ो। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है कि कविता में से शब्द ढूंढना है आपको, जैसे कली, भली, ऐसे ही और भी शब्द आप कविता को फिर से पढ़ेंगे और उसको ढूंढेंगे और यहाँ पे अपने आप से लिखेंगे। दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन में जोड़ो। बोलो, तो बोलो जैसे शब्द हैं तोलो, खोलो। तितली, मछली। और डाल, बाल, ढाल। महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं। तो यहाँ पे 2 खंड दिए गए हैं, पसंद है, पसंद नहीं, जिनमें 4 खाली स्थान दिए गए हैं, जिसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। नहाने के साबुन की महक सबको अच्छी लगती है। चमेली का फूल, कॉफ़ी, खाने की महक। कपड़ा धोने वाला साबुन की महक नहीं पसंद आती। पसीना, गंदी जुराब, कूड़े की महक। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिया है। हमारे आसपास मोगरा, गुलाब के फूल खिलते हैं, इनकी बहुत तेज़ महक होती है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। तो इसके उत्तर में आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रसोई घर, विभिन्न तरह के खाने की, अदरक लहसुन की। बगीचे, मोगरे, गुलाब और अन्य फूल की। कमरे, फिनाइल की, इत्र की, सिर पर लगाने वाले तेल की। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जागेंगे बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। नहीं जागेंगे छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए। और यहाँ पे 2 खाली स्थान है, वो आप अपने आप से लिखेंगे कि आप क्यों जागना पसंद नहीं करेंगे। रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली।
कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं? जैसे तितली, तितली हमें कई रंग बिरंगी दिखती हैं, हरे, गुलाबी, पीली। बैंगन, बैंगन बैंगनी और हल्का हरे रंग का होता है। पेंसिल, काली, लाल। कुर्ता, सफ़ेद, लाल, नीला। संतरा, संतरी रंग। सूरजमुखी, पीले रंग। लड्डू, पीला। प्याला, काला, लाल, सफ़ेद। साग, हरा। मिट्टी, भूरा, लाल, काला। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न अभ्यास आप अपनी कॉपी में करेंगे और उनको याद करेंगे। धन्यवाद।